बच्चों, स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम आज के क्लास में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 है, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। चैप्टर 3 का पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स वाले बच्चे के लिए याद रखिए, पॉलिटिकल का चैप्टर 3 का फुल ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। एकदम एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा आपको परीक्षा में 2026 के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको तीसरा चैप्टर से हर साल प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो देख लीजिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड यूनियन पर हमला कब किया गया था। अमेरिका में एक जगह है वर्ल्ड ट्रेड यूनियन, वहां पर कब हमला कर दिया गया था बच्चों, यही पूछा है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार जल्दी से कमेंट में आना चाहिए। तो देखिए, पहला है 9 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001, 9 सितंबर 2002, इनमें कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर देख लीजिए बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 11 सितंबर 2001, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग एकदम तैयार रहिएगा जल्दी से। तो देखिए, यहाँ पर पहला का आंसर आपको बी मार देना है। बढ़ते हैं एकदम दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो बराक ओबामा क्या है, वो राष्ट्रपति है। तो कहाँ के राष्ट्रपति है यही बताना है। तो बराक ओबामा हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। प्यारे बच्चों, 2019 में पूछल सवाल है, हम सभी प्रीवियस ईयर पेपर ही लेके आते हैं, काहे कि प्रीवियस ईयर पेपर से ही हर साल बोर्ड परीक्षा में एग्जाम आते का सवाल आता है। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर का। तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में क्या है, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर कब्जे में कर लेना कब हुआ था ये घटना। मतलब इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उसको कब कब्जा कर लिया था, यानी इसका राइट आंसर देना है हमको। दिया है 1988, 1990, 1995, 1999। तो राइट आंसर हमारा 1990 हो जाएगा बच्चों। मतलब 1990 ईस्वी में इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके वहां क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा एकदम। बढ़ते हैं, तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर पर, चौथा नंबर, खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ। खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ पूछा है। तो 17 जनवरी 1991, 26 मार्च 1992, 25 मार्च 1995, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खाड़ी युद्ध कब शुरू हुआ बच्चों, तो 17 जनवरी 1991, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। 17 जनवरी 1991 को हमारा खाड़ी युद्ध हुआ था, याद रखिएगा एकदम। सब सवाल परीक्षा में आता है बोर्ड परीक्षा में क्लास 12 के। अगला सवाल 5वां नंबर, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन था भाई। खाड़ी युद्ध जब शुरू हुआ तो उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति से सद्दाम हुसैन। कौन थे बच्चों, सद्दाम हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा एकदम। तो बढ़ते हैं और छठा नंबर सवाल पर। छठा नंबर सवाल देख लीजिए, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है बच्चों, तो ये क्या है। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है ना, संयुक्त राज्य संघ के द्वारा जारी किया गया इराक पर सैन्य बल कार्रवाई है। मतलब अमेरिका के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर सैन्य कार्रवाई किया गया था, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो यह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई को ही क्या कहा गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यहाँ 7वां नंबर सवाल, खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ। अब की पूछा है खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ। तो समाप्त कब हुआ, तो देख लीजिए 27 फरवरी 1991 ईस्वी को क्या हो गया, खाड़ी युद्ध हो गया समाप्त एकदम। बढ़ते हैं आगे 8वां नंबर सवाल पर। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग तुरंत कमेंट में मार सकते हैं आंसर, आपको हम इस सब का अच्छा से एकदम PDF आपको दे देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। पेंटागन क्या है। पेंटागन तो अमेरिकी वित्त मंत्रालय का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, कि अमेरिका रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है पेंटागन, या फिर अमेरिका का एक मशहूर विश्वविद्यालय है पेंटागन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय को ही क्या कहा जाता है बच्चों। अमेरिका में एक रक्षा मंत्रालय है, उसका मुख्यालय को ही हम लोग पेंटागन कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है 8वां का। 9वां नंबर सवाल, नीली जींस की संस्कृति किस देश को कहते हैं। किस देश की संस्कृति है नीली जींस वाली संस्कृति, किस देश की संस्कृति है। तो नीली देश की संस्कृति बोला है ना, तो अमेरिका हो जाएगा। नीला देश वाला जींस की संस्कृति किसको कहते हैं, तो अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा एकदम। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। 10वां नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब
जैसे ही सोवियत संघ का विघटन 1991 में होता है, उस समय पूरा देश में कैसा वातावरण छा गया, एक ध्रुवीय विश्व की, अमेरिका वर्चस्व का, या फिर शक्ति संतुलन का खतरा, या इनमें से सभी सही है। तो उपयुक्त सभी। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये सब घटना घटने लगा पूरा दुनिया में, याद रखिएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा एकदम, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा एकदम। 11 नंबर सवाल देखिए, सोवियत संघ के युवा नीलो जोश किसका प्रतीक मानते थे? सोवियत संघ के जो भी युवा लोग थे ना, वो लोग नीलो जोश किसको कहता था? तो नीलो जोश का अर्थ था आजादी। आजादी को रूस के लोग क्या कहते थे? नीलो जोश। हमको क्या चाहिए? नीलो जोश चाहिए, इसका अर्थ है आजादी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा एकदम। इसने सवाल से बिहार बोर्ड हर साल परीक्षा पूछता है क्लास 12 के पॉलिटिकल में, तो आप लोगों को याद करते चलना है, अपने मित्रों के पास अगर आपको शेयर भी करते चलना है। तो 12 नंबर, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है बोला है? तब भारत परमाणु बम का प्रसार चाहता है, इसलिए वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, गुटनिरपेक्ष की नीति को प्रभावित होगी, या इनमें कोई नहीं? तो वह इसे भेदभाव का पूर्ण मानती है। कौन? परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करना मतलब क्या समझता है कि भेदभाव का पूर्ण मानता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी हो जाएगा राइट एकदम। 13 नंबर सवाल देख लीजिए, 2016 और 18 में पूछा गया सवाल है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? नाटो में अमेरिका का नेतृत्व का विरोध कौन कर रहा था भाई? तो देख लीजिए कौन है इसका आंसर, फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फ्रांस ने विरोध किया था अमेरिका का, जब वो क्या था, नाटो का सदस्य यानी नेतृत्व कर रहा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा एकदम। 14 नंबर सवाल क्या है? 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिका वर्चस्व कब से मानी जाती है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिका कब वर्चस्व में आ गया? तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका सबसे शक्तिशाली राज्य कहलाने लगा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अमेरिका को सबसे अकेले शक्तिशाली राज्य कहा जाता था, जैसे ही रूस का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो 15 नंबर सवाल, भारत को कब से कब तक, मतलब कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कहा गया? मतलब भारत को परमाणु संपन्न देश कब कहा गया, यही पूछा है। तो 2008 से कहना शुरू कर दिया भारत को परमाणु संपन्न देश। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, 2008 में। अगला सवाल 16 नंबर। 16 नंबर सवाल क्या है? अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण बांध पर कब हस्ताक्षर किया? अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण बांध पर कब हस्ताक्षर कर दिया? तो आंशिक परमाणु परीक्षण पर 1964 को हस्ताक्षर किया था प्यारे बच्चों, 1964, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारा। अमेरिका के द्वारा आंशिक परमाणु परीक्षण याद रखिएगा एकदम, इसका ऑप्शन नंबर 1964 ए मार के सही कर देना है होगा आपको आगे। अगला सवाल 17 नंबर, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जो अपना देश के जितना पैसा है ना, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा केवल रक्षा वाला काम, मतलब देश के सुरक्षा में झोंक देता है सब पैसा? वो है अमेरिका। अमेरिका इसीलिए उसको सबसे शक्तिशाली राज्य कहते हैं, क्योंकि वो अपना जितना पैसा होता है ना, उसका सब किस में निवेश करता है? तो वो करता है बच्चों यहाँ पर, वो निवेश करता है अपना सुरक्षा वाले पर, यानी सेना या इस सब पर, सेना को बम परमाणु ये सब खरीदने बेचने के लिए करता है, इसलिए अमेरिका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 17 का। 18 नंबर देखिए क्या है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? विश्व को इंटरनेट से सबसे पहले कौन जोड़ा था? तो अमेरिका जोड़ा था बच्चों। विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? तो यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा एकदम। अमेरिका ने ही सबसे पहले पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ा था। तो भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? तो भारत में जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूर्ता करना, यही ना है। कोई देश अपना अपने यहाँ का कार्यक्रम कब चलाएगा? जब उसको कोई भी चीज की आवश्यकता होगा, तो उसी को पूर्ति के लिए ना, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा। अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ता करने के लिए क्या किया जाता है? तब परमाणु कार्यक्रम चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है एकदम। 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर क्या कह रहा है, अमेरिकी राज्यों का संगठन किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया? तो अमेरिका का संगठन कब किस कारण हुआ, जिसके कारण क्या होगा, अस्तित्व में आ गया, यानी पूरा दुनिया में फैल गया। कह रहा था अमेरिका राज्यों का संगठन किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया? तो रियो सांध एगो कैसा काम हुआ ना, घटना हुआ, जिसके कारण क्या हो गया, तो अमेरिका के राज्यों का संगठन करते हुए पूरा देश में फैल गया, रियो सांध।
अब 21 नंबर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, पूछा है अमेरिका में कितने राज्य हैं। तो अमेरिका में टोटल 50 गो राज्य है बच्चों। कितने राज्य हैं, 50 गो राज्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा एकदम हमारा। 22 नंबर देख लीजिए, हमारा 2021 के पूछल सवाल है, क्या है कि किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया था। यानी पश्चिमी देशों के द्वारा नाटो की स्थापना कब किया गया, तो 1949 हो जाएगा। ये एकदम सी नंबर राइट हो जाएगा एकदम। 1949 में नाटो की स्थापना किया गया। अगला 23 नंबर सवाल 2016 और 21 में पूछल सवाल है 23 नंबर कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। तो अमेरिका के द्वारा 2003 में कौन देश पर आक्रमण किया गया था, इराक पर। ऑप्शन नंबर सी। 2003 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करके वहां कब्जा कर लिया। 2003 के बाद कह रहा है बच्चों। 2016 और 21 में पूछल सवाल है, याद कर लीजिएगा एकदम। यहाँ 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधित्व कौन करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है, कौन है जो डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किए थे, जो जो बाइडन जिसको कहते हैं जो बाइडन ने 2020 में, वर्तमान का पूछ दिया था एक बार 2021 में सवाल। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन डेमोक्रेसी पार्टी से खड़ा हुआ था, तो वो था जो बाइडन, जो कि उस समय राष्ट्रपति भी बन गया था, जीत गया था मतलब चुनाव। अगला 25 नंबर देख लीजिए, क्या है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। तो ऑप्शन नंबर एकदम एक राइट हो जाएगा एकदम 25 का। 26 नंबर देख लीजिए प्यारे बच्चों, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो पूछा है अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में पूछा हुआ सवाल है। तो बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर मार देना है बच्चों सी नंबर। जॉर्ज बुश को अमेरिका के राष्ट्रपति के नोबेल पुरस्कार मिला है, मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉर्ज बुश को अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, कितने हैं, तो 50 राज्य हैं। अभी ना हम बताए हैं अमेरिका के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, 50 राज्य आते हैं। तो यहाँ लास्ट सवाल है हमारा बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। इनमें कौन है जो नाटो का सदस्य है। नाटो का सदस्य कौन है, तो ब्रिटेन है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा एकदम, ब्रिटेन एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों। तो आज का यहीं पर ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा आर्ट्स साइंस सभी का ऑब्जेक्टिव हम विषयों का कराएंगे एकदम पूरा तरह से, एकदम अच्छा तरह से। और पीडीएफ, हमारे पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर इसका पीडीएफ अभी हम डाल देंगे जैसे ही हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। तो डाला है, आप लोग जाकर देख सकते हैं बच्चों। मिलते हैं अगले लाइव में।